हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सर्वनाम से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चाहे आप 10th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे जिसमें आप लोगों को हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो सिर्फ आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। भरोसा रखिए, आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है आसानी से टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी है, उसे भी आप लोग प्रैक्टिस करके जो है पूरा श्योर हो सकते हैं जो आपका हिंदी ग्रामर काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग पहले परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा जो मैंने सर्वनाम को जो है अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, जो भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में जो है कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो हम जब पूछेंगे जो भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ कौन है इसका मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो कुछ खा लो, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जब ही हम आपको बोलेंगे जो कुछ खा लो, तो कुछ खा लो मतलब क्या, कोई भी चीज़ खा लो मतलब आपको कुछ क्लियर जानकारी नहीं है, मतलब इससे अनिश्चितता का बोध होता है। कुछ खा लो, अब क्या खा ले कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बोला जा रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो यहाँ वह बोला जा रहा है, जो वह जली हुई है तो ये हम निश्चित है, इसीलिए बोला जा रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जो है जली हुई है। तो यहाँ हम वह का प्रयोग कर रहे हैं रोटी के लिए, जिसके बारे में हम कन्फर्म है, ठीक है ना। इसलिए ये हो जाएगा आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, जो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो जो पड़ा रो रहा है, तो कौन, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो जो यहाँ हम संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो जो का प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध बताने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो मुझे जो हो जाएगा ये आप लोगों को हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोला जा रहा है कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आप ही को बोलेंगे जो कौन आता है। तो कौन आता है मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कौन आता है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, जो तुम्हें क्या चाहिए? तो आप ही को जैसे पूछेंगे जो आपको कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, तो जब ही हम प्रश्न करेंगे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जब भी आप लोगों को सेंटेंस के बीच में नज़र आ जाए तो सिंपल समझ लीजिएगा जो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। तो यहाँ वह का प्रयोग हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जो बोलेंगे जो वह मेरा छोटा भाई क्या है, सौरभ है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है आप लोगों को संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो सिंपली हम जिस सर्वनाम का प्रयोग संकेत करने के लिए करेंगे तो डायरेक्ट समझ लीजिएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना।
संकेतवाचक आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ हिंट्स के तौर पे या समझ लीजिए एक प्रकार से ट्रिक के तौर पे याद रख लीजिएगा। जो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है संकेतवाचक, तो जिसका प्रयोग हम लोग संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे बोलेंगे ना यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी आप लोगों को हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। बोला जा रहा है जो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है तो जिसका प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है, जैसे मुझे, मैं, हम लोग, तो ये सभी जो है ये हो जाएगा आप लोगों को उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तुम या आप क्या हो जाएगा, तुम या आप, इसका आप लोग जितना रूप बना लीजिएगा तो ये सभी हो जाएगा आप लोगों को द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष। उसके बाद वह, यह, ये, वे, ये सभी जो हो जाएगा, वे लोग, ये सभी हो जाएगा अन्य पुरुष में, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए किससे, तो ये भी हम प्रश्न करेंगे, जो तुम किससे बात करते हो, ये हो जाएगा। जैसे किसमें बोलेंगे ना, किसी से पूछ सकते हैं जो यह किसमें, मतलब यह कहानी जो है किसमें है या कहाँ है, ये भी है किससे, तो ये तीनों तो क्या है प्रश्नवाचक है। लेकिन किसी ने, जैसे बोलेंगे किसी ने आपको गाली दी है या किसी ने आपके बारे में बुराई की है, तो किसी ने यहाँ हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो जैसे ये हो जाएगा यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद क्या और कौन, ये सभी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे ना आपका नाम क्या है, जैसे तुम कौन हो, तो ये है प्रश्नवाचक। उसके बाद कुछ क्या है, तो कुछ है जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अभी पहले सेंटेंस में आया था कुछ देर पहले, जो कुछ खा लो, जैसे आप ही को बोलेंगे कुछ दे दो, तो ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो पुस्तक को मत ले जाओ, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुस्तक को मत ले जाओ, यहाँ पे जो है कोई सर्वनाम है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ ही नहीं है। पुस्तक तो संज्ञा है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो पुस्तक कौन सी संज्ञा है, ठीक है। 13 का क्वेश्चन है जो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या, जिससे अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे बोलेंगे कोई आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब कौन आ रहा है पता नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 का, बोला जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपको है, उनको, हमको है, जिनको जो है ये हो जाएगा आप लोगों को एक प्रकार से संबंधवाचक में, ठीक है। तो ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, बोला जा रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। क्वेश्चन है जो निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है, तो बोल रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये सही है। दूसरा बोला जा रहा है जो आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो ये भी सही है। तीसरा बोला जा रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये गलत प्रयोग हुआ हुआ, क्योंकि यहाँ तेरे को और मेरे को ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है। जैसे होता मैं आपको एक घड़ी देना चाहता हूँ, या चाहे मैं तुमको एक घड़ी देना चाहता हूँ, तब जाके ये सही हो सकता था। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये मतलब कोई सेंटेंस नहीं है, मतलब यहाँ सर्वनाम का गलत उपयोग हुआ है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी सही है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 का, जो पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए कैसे शक हो गया, इसका प्रयोग हम लोग मतलब डॉट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, ठीक है, तो ये एक प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, जो संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, तो जो हो जाएगा आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इससे, इसमें, उसको, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिनसे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 19 का, जो तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप ही को पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या है? तो यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 20 का, जो वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किसी से, तो किसी से क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी से कुछ मत करना मतलब ये कन्फर्म नहीं है, मतलब अनिश्चय है, तो इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 21 का है, बोला जा रहा है जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो आप भला तो जग भला, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, बोला जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? तो जैसे बोलेंगे किसी ने, किन्हीं की, किसी पर, तो ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उनकी जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 का, बोला जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? यहाँ भेद नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कुल कितने सर्वनाम है। तो टोटल अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्वनाम का भेद नहीं पूछा गया है, टोटल संख्या पूछा गया है जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा जो हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा 11 सर्वनाम है ये अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 24 को, जो गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अपने आप पर, तो यहाँ क्या है? खुद का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद 25 का है, जो शायद कमरे में कोई छिपा है। तो अब कोई छिपा है, कौन है ये पता नहीं है, तो इससे भी क्या हो रहा है? तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 26 का, बोला जा रहा है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जैसे बोलेंगे जिसे, जिसने, जिसको, ये तीनों जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का है, जो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ क्यों मतलब क्या? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट है 28 का, जो तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप ही से पूछेंगे आपको कौन सा कमरा पसंद आया, तो यहाँ हम कौन सा का प्रयोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न करने के लिए कर रहे हैं, जो तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, मतलब सिर्फ पुरुषवाचक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये, वे, ये सभी क्या है? तो ये वे हो जाएगा आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ जो हो जाएगा संबंधवाचक, कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। तो इसमें तो पुरुषवाचक सिर्फ है नहीं, जैसे आप है ये सही है, लेकिन यह निश्चयवाचक हो जाएगा, जो हो जाएगा आप लोगों को संबंधवाचक, कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो इसमें तो सभी पुरुषवाचक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मैं, तुम, आप, सभी, ये सब क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा है जो सर्वनाम नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो जैसे राम हो गया, या यह हो गया, या बोल सकते हैं तुम हो गया, या वह हो गया। ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो इसमें से जो है कौन सा है जो सर्वनाम नहीं है, ये मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है 31 का, जो यह मेरा मकान है, यहाँ पे वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह मेरा मकान है, तो यह हम एक प्रकार से इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी को दिखाने के लिए जो यह मेरा मकान है। चाहे इससे हम क्या हो रहा है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है जो वास्तव में यह मेरा ही मकान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है, जो मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो ये भी मेरा मन कर रहा है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट भी तो होना ज़रूरी है, जो आप लोग जो पढ़े हैं वास्तव में कुछ पता है या नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कल सर्वनाम है इसमें, या मैं सर्वनाम हूँ। ठीक है ना, कौन कौन सा इसमें सर्वनाम है। ठीक है, आप लोगों को बताना है जो मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। ठीक है, जाऊंगा सर्वनाम है, या कल सर्वनाम है, या मैं सर्वनाम है, या पटना सर्वनाम है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिया हूँ, तो आप लोग अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि बाकी आप साथी सबको जो है मोटिवेशन मिल सके, साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेट मिले कि इस प्रकार के वीडियो को मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी कमेंट बॉक्स में 100% बताया कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।